मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार अपना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्चुअल में अभी नए एग्जाम्स में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जैसा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में आप पहले से परिचित होंगे, 9th और 10th में इसके बेसिक्स के बारे में बताया गया। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो विकास है उसका श्रेय जाता है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने दकार्ते को। रेने दकार्ते इन्होंने 17वीं शताब्दी में इसका विकास किया था। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी सतह पर अगर कोई बिंदु है उसको निर्दिष्ट करने के लिए, उसके स्थिति को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है कि इन्होंने से किसी भी बिंदु को निर्दिष्ट करने के लिए एक दो परपेंडिकुलरली लाइन लिया, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। जिस पद्धति के अंतर्गत किसी भी बिंदु को हम लोग निर्दिष्ट करते हैं उसको रेने दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कहा जाता है या फिर कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। इस कार्टेशियन सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है वो देखिए। हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली लाइन ले लिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकली लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे को जहां काट रही होती है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु या इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब इस ओरिजिन कोई भी माप जो हम लोग देते हैं वो इसी मूल बिंदु से देते हैं। ठीक है, पूरे कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको जो उस बिंदु को जो निर्दिष्ट करेंगे वो कहाँ से मापेंगे? इस जीरो से। सारा माप यहीं से होगा, इस मूल बिंदु से होगा, इस ओरिजिन से होगा। यानी इस ओरिजिन के दाएं अगर इधर जाते हैं तो ये होता है हम लोगों का पॉजिटिव हिस्सा। नहीं, ये हो गया +1 2 3 4 ऐसा करके। इस मूल बिंदु से अगर बाएं आते हैं तो ये होता है हम लोगों का नेगेटिव। ओके, ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्सिस। इस पॉइंट से अगर ऊपर जाते हैं तो ये मेरा होता है पॉजिटिव। जस्ट लाइक अगर इस पॉइंट से नीचे आते हैं तो ये हो जाता है मेरा नेगेटिव। ओके, अब इस तरीके से मेरे पास टोटल 4 हिस्से, मतलब 4 कह सकते हैं कि 4 हिस्सा प्राप्त हो मुझे। एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। यानी किसी भी सतह को ये 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यानी ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक बात और अगर मैं चर्चा करूं यहां तो जैसे मान के चलिए कि कोई पॉइंट यहां पे है। अगर मैं इस पॉइंट का नामकरण करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पॉइंट एक्स के दिशा में, एक्स की दिशा में कितना दूरी तय किया है भाई? ये इस वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस, कितना दूर है ये? तो अगर मैं इसको यहाँ पे खींचूं तो ये वाई एक्सिस से 4 इकाई दूर है, 4 इकाई दाएं है। और अगर मैं एक्स एक्सिस का बात करूं, एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है भाई?
2 इकाई, यानी कि ये x एक्सिस पे है 4 और y एक्सिस पे है 2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया 4 2। इस पूरे सतह में इस 4 2 नामक केवल और केवल एक ही पॉइंट पॉसिबल जो ये है। ठीक है, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि x एक्सिस से जो दूरी होता है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से किसी बिंदु का अगर जो दूरी है वो उसका y कोऑर्डिनेट कहलाता है, और y एक्सिस से किसी बिंदु का दूरी होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी अगर ये y है तो y से देखिए तो कितना दूर है, ये 4 जो कि x कोऑर्डिनेट है, और ये x एक्सिस है, इससे कितना दूर है भाई 2, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, क्लियर। एक बात और जो कि मुझे यहाँ जाननी है कि x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पर जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिका। क्या बोलते हैं भाई, एब्सिका, या इसी को बोलते हैं हम लोग भुज। कई बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए बिंदु में भुज क्या है और कोटि क्या है। यानी x एक्सिस पे जो दूरी होगा उसको हम बोल देंगे एब्सिका या भुज, और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, फिर y एक्सिस पर जो दूरी होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, इसी को हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं कि x एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा भाई वो मेरा भुज कहलाता है, और y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोगों का कोटि कहलाता है या फिर ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक अगर ये बात कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर देखिए कि मूल बिंदु का अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं, मूल बिंदु पे अगर मैं का कोऑर्डिनेट में पूछूं तो क्या होगा भाई, क्योंकि यहाँ तो ये x एक्सिस भी 0 है और यहाँ ये y एक्सिस भी 0 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0। ठीक है, अगर मैं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछूं, कोऑर्डिनेट x एक्सिस, अगर x एक्सिस का मैं कोऑर्डिनेट पूछूं, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी लेंगे, तो x एक्सिस पे जो मेरा जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट मतलब अगर इसके ऊपर आएंगे तब तो y कुछ होगा, या इसके नीचे आएंगे तब तो कुछ होगा। अगर मैं x एक्सिस पर बात करूं तो x एक्सिस पर मेरा x जो भी कोऑर्डिनेट हो वो तो होगा, लेकिन y वहाँ 0 हो जाएगा मेरा। अगर मैं x एक्सिस पे बात करूं तो मेरा y कोऑर्डिनेट 0, और अगर मैं y कोऑर्डिनेट का बात करूं, y एक्सिस पर अगर मैं कोऑर्डिनेट का बात करूं तो वहाँ मेरा x 0 हो जाता है, केवल और केवल y कोऑर्डिनेट बचता है। यहाँ से देखिए अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि अभी तक बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, ओरिजिन पे हो सकता है, किसी एक्सिस पे हो सकता है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया। अगर किसी भी एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो, तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, जान सकते हैं। अब बात आता है क्वाड्रेंट का, इसको मैं मिटाता हूँ। अगर मैं क्वाड्रेंट का बात करूँ तो मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट अभी तक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, कई बार पूछा था इसके साइन के बारे में। अगर मैं इसके साइन के बारे में चर्चा करूं कि भाई किस क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो बिल्कुल ये सिंपल है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं अच्छे से 9th 10th में, बावजूद इसके आप इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताऊँ। अगर मैं इसका बात करूँ क्वाड्रेंट का, तो हमेशा कोऑर्डिनेट में एक चीज़ और जानते हैं कि जो किसी भी पॉइंट के बारे में जो 2 इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें से पहला जो होता है वो मेरा x कोऑर्डिनेट ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं पहला जो मतलब पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस का जो पहला बिंदु होता है या फिर पहला निर्देश होता है वो x एक्सिस पे होता है और दूसरा y एक्सिस पे होता है। तो अगर मैं किसी पॉइंट को यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब है
कि एक्स कोऑर्डिनेट पे आ जाएंगे इधर, यानी ये पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट पे अगर बढ़ेंगे ऊपर जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होता है ये होता है प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, अगर कोई पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे आएंगे, एक्स एक्सिस तो निगेटिव है, ये क्या मेरा निगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस पे अगर आएंगे तो वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, ये गया पॉजिटिव। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट जो है उसका साइन क्या होगा भाई, माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट यहाँ ले लिए, ठीक है, तो ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना भाई, एक्स एक्सिस में भी निगेटिव, वाई एक्सिस का बात करेंगे ये भी निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन हो गया माइनस माइनस। जस्ट लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर मैं बात करूं, यहाँ कोई पॉइंट ले लिए तो ये एक्स एक्सिस पे कितना, ये पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे कितना, नेगेटिव। यानी फोर्थ एक्सिस जो है या फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वहाँ का जो साइन होता है मेरा, वो होता है मेरा प्लस माइनस। इस तरीके से मेरे पास जो चार क्वाड्रेंट था उस चारों क्वाड्रेंट के साइन के बारे में आप भली भांति सीख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी तक में जो हम लोग पढ़े हैं वहाँ से दो तीन बातें निकल के आया है। हम लोग सिर्फ बिंदु के बारे में जान रहे हैं, उसकी स्थिति के बारे में जान रहे हैं। तो अगर कोई बिंदु है और मैं बात करूं उसके स्थिति के बारे में, वो कहाँ स्थित है, तो मेरे पास मुख्य रूप से तीन चीज होता है। या तो हो सकता है वो किसी एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो सकता है वो वाई एक्सिस पे हो, या फिर हो सकता है किसी क्वाड्रेंट में हो। क्वाड्रेंट में हो या किसी एक्सिस पे हो, अगर एक्स एक्सिस पे होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये सीखें। अगर वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्वाड्रेंट में है तो मेरे पास साइन था, साइन देख के हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर प्लस माइनस है तब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी कि कोई बिंदु एक्सिस पे हो सकता है, क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फिर वो मूल बिंदु पे होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ये देख लेते हैं। कुछ सवाल मैं लिखा हूँ, ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है, और आप समझ के मुझे जवाब दीजिए कि कह रहा है कि बिंदु -2, 3 किस चतुर्थांश में है। तो अब मुझे सोचना बस इतना है कि एक साइन ये है माइनस और दूसरा साइन है ये प्लस। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश का साइन था। तो माइनस प्लस अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फटाक से छोटा सा खींचिए, ये था प्लस प्लस, ये था माइनस प्लस, ये था माइनस माइनस, और ये था प्लस माइनस। तो यहाँ क्या है, माइनस प्लस है। ये माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का भाई, सेकंड का, यानी कि ये मेरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, उतना हम लोग उतना खींचेंगे नहीं, बस वो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद रह जाएगा। ये है मेरा 4, 5, ये किस चतुर्थांश में है, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस। प्लस प्लस साइन किस चतुर्थांश का है, फर्स्ट का, यानी ये प्रथम क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं इसका बात करूं तो ये मेरा प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस किसका भाई, फोर्थ का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे भी कुछ मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ कह रहा है 5 और 0 किस अक्ष पर है। तो हम बताए थे कि इसका कौन सा एक्सिस 0 है भाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। और अगर किसी का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे होगा। ये भी हम लोग समझ चुके थे, थोड़ा यहाँ समझना है, ये थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कह रहा है कि बिंदु 5, 7 की एक्स एक्सिस से दूरी। चलिए अगर मैं इसका बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये मेरा कार्टेशियन सतह है,
5 7, यानी कि ये मैं खींच दिया यहाँ पे 5 7, ठीक है। यानी ये x एक्सिस से 5 है, ये 5 है, और y एक्सिस पे 7 है। अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस से दूरी, हम बताए थे कि x एक्सिस से दूरी नहीं, x एक्सिस से दूरी होती है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है। x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इससे दूरी कितना दूरी पे स्थित है भाई 7, यानी ये इसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि बिंदु इसकी x एक्सिस से दूरी यानी उसका y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है 7, इसका मतलब ये 7 यूनिट हो गया। पूछ रहा है बिंदु 5 7 की y एक्सिस से दूरी, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या है 5, यानी कि ये इसका 5 यूनिट हो गया। यानी कि आज की क्लास में हम लोग बिंदुओं से के बारे में कुछ चीज़ जाने। मुख्य रूप से बिंदु कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो वो किसी एक्सिस पे होगा, या फिर वो किसी कोऑर्डिनेट में होगा, सॉरी क्वाड्रेंट में होगा, किसी चतुर्थांश में होगा। अगर वो कहीं भी है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज सीखे। दूसरा चीज़ सीखे, अगर मैं पूछूं कि इस बिंदु का भुज क्या है, भुज अर्थात x कोऑर्डिनेट, कोटि अर्थात y कोऑर्डिनेट। दूसरे शब्दों में कह दें कि, दूसरे शब्दों में अगर मैं इसी बात को बोलूं कि 5 7 की कोटि क्या है, कोटि क्या है भाई, तो कोटि के लिए क्या जाना है x एक्सिस, यानी वो हो गया मेरा 7, और अगर मैं इसी चीज़ का भुज पूछूं तो हो जाएगा मेरा 5। तो मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक था, या हम लोग बिंदु की स्थिति के बारे में जाने, उसके भुज, उसके कोटि के बारे में जाने, और उसको कैसे किसी भी सतह पे उसका जो नामकरण होता है उसको कैसे करते हैं, वो आज हम लोग सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 चीज़ पे चर्चा करेंगे, एक डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला से पे जो आधारित है क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने का। ओके, धन्यवाद।